लड़की ने पत्थर के खोल से अपना दांत तोड़ लिया और फिर हंसती हुई अपनी बहू के पास गई और कहा कि उसके सारे दांत गिर गए हैं और अब उसे ज्यादा अनाज की जरूरत नहीं है। इसके बाद वह शहर के केंद्र में दिखावा करने चली गई। वास्तव में न्यूट्रो गांव में यह परंपरा थी कि अगर गांव का कोई बुजुर्ग 60 साल का होने के बाद भी जीवित रहता है तो उसका बेटा उसे पहाड़ की चोटी पर ले जाकर बिना झिझक उसे खाई में धक्का दे देता है ताकि सर्दियों के लिए अनाज की बचत हो सके। लेकिन छुई हुआ को अंदाजा नहीं था कि वह 60 साल की होने में अभी 6 महीने बाकी हैं और उसकी बहू पहले ही हर जगह उसकी शिकायत करने लगी थी। वह सास ससुर से तंग आकर खाना पकाने में मदद करना चाहती थी, लेकिन बहू ने लकड़ी उसके हाथ से छीन ली। जब चुई हुआ कुछ सोया दूध पीना चाहती थी तो बहू ने उसे एक तरफ धकेल दिया। ऐसा लगता है कि चुई हुआ के पास इस घर में अब कोई जगह नहीं है और वह अपने बेटे को काफी परेशान देख रही थी। और चुई हुआ ने घर छोड़कर पहले से ही पहाड़ पर जाने का निर्णय लिया। उसी रात उन्होंने गांव के बुजुर्गों को बुलाया और पहाड़ पर पहले से जाने के अपने विचार पर चर्चा की। बेटा बहुत दुखी था पर वो कुछ और नहीं कर सकता था क्योंकि अगर वह ऐसा नहीं करता तो उन्हें अपहरण कर लिया जाएगा। रवाना होने से पहले चुई हुआ ने अपनी मोटी ऊनी जैकेट उतारकर अपने बच्चों व पोते पोतियों को ठंड से बचाने के लिए छोड़ दी। इसी तरह भोर होते ही बेटा अपनी मां को पीठ पर बिठाकर पहाड़ की ओर चढ़ाई शुरू कर दी। रास्ते में दोनों के बीच एक भी शब्द का आदान प्रदान नहीं हुआ। 3 दिन और 4 रातों की लंबी यात्रा के बाद वे आखिरकार पर्वत शिखर पर पहुंचे। बेटे का मन भले ही बहुत अधिक व्यथित था पर आखिर में वो मां के कहने पर वहां से